अब बात करते हैं G20 समिट के बारे में। 20 इकॉनमीज पूरी दुनिया की इस वक्त गैदर हुई हुई हैं ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में ये G20 समिट शुरू हो गया था मंडे के दिन, लेकिन ट्यूसडे मिड डे तकरीबन उसके भी बाद आफ्टरनून के बाद तक तमाम ये जो लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स इन 50 ग्लोबल इकॉनमीज़ के, ये मौजूद रहेंगे मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ उनका रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया था लूला दा सिल्वा ने, जो इस वक्त ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो दुनिया की 85% इकॉनमी को जो है वो इनका इकॉनमी का इन्हिसार इन कंट्रीज़ के ऊपर होता है। यही फैसला करती हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस की जो भी बड़ी बड़ी बातें हो जाएं COP29 में, असल में पैसा कहाँ से आना है और कितना आना है और किसके लिए जाना है, ये तमाम इन G20 कंट्रीज़ के हाथ में ये फैसला है, और इनमें ज़ाहिर सी बात है इंडिया शामिल है और हम नहीं हैं। यहाँ मज़ीद आपको बताते चलें कि नाज़रीन, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम बयानात दिए हैं कि टैरिफ्स वो बढ़ा देंगे और किस तरीके से उनका क्लाइमेट चेंज के ऊपर रद्द अमल होगा, तो ये तमाम G20 कंट्रीज़ काफ़ी डर गई हैं कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप को जस्ट बिकॉज अमेरिका इज़ द सुपर पावर वो लीडरशिप पोजीशन नहीं दे सकते जो पहले देते थे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि 2018 से अब तक पहली दफ़ा UK के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है। लास्ट टाइम ये किया था टेरेसा मे ने, लेकिन अब कीर स्टारमर ने शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि हम एक स्ट्रॉन्ग UK चाइना रिलेशनशिप को बहाल करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि ये इस वक्त एक ऐसा मामला है कि क्लीन एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये तमाम वो एवेन्यूज़ हैं जिसमें चाइना और UK को कोऑपरेट करना चाहिए। UK जो अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है, अब अपना बेस्ट फ्रेंड बदल के चाइना के साथ दोस्ती करना चाहता है। चाइना की एक्चुअली बड़ी एक ड्रामेटिक हिस्ट्री रही है कि उन्होंने पोल्यूशन जिस तरह मामलात और स्मॉग बीजिंग में उसके इंडेक्स को काफ़ी नीचे लेके गए हैं ओवर द इयर्स, और चाइना हैज़ एक्चुअली वर्कड वेल ऑन क्लीन एनर्जी और क्लीन एनवायरनमेंट। दैट्स वेरी ट्रू। उसके अलावा लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है कि क्लाइमेट चेंज के लिए अब स्पीयरहेड नहीं कर सकता यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स के ओवल ऑफिस में एक ऐसा प्रेसिडेंट आने वाला है जो यकीन ही नहीं रखता कि क्लाइमेट चेंज एक असली चीज़ है। और हम देख रहे हैं कि चाइना स्लाइटली और ग्रेजुअली अपना रोल एज अ पीस पार्टनर भी सॉलिडिफाई कर रहा है, और ये हमें इसमें नज़र आता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया को एक टेबल पर लाने वाला चाइना था, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस वीक को हम जब आगे लेकर जाते हैं इसी सिमिलर इशू के ऊपर, तो हम देखते हैं कि G20 समिट में यूक्रेन की वॉर के हवाले से भी जो भी बातें चल रही हैं वो चाइना लीड कर रहा है उस कॉन्वर्सेशन को, ना कि अमेरिका। और इनफैक्ट एक वेग बट अल्बीट अ कॉल फॉर पीस ये भी की गई थी। और जो बाइडन का ये कहना है, जो बाइडन का जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन है G20 समिट के हवाले से, वो कुछ इस तरह की है कि उनको एक सिटिंग डक की तरह कहा गया है कि जो बाइडन का तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले सकते, ना तो किसी किस्म का उनके ऊपर प्रेशर है कि वो लीड करें G20 समिट को। उनकी लीडरशिप अब रिप्लेस हो गई है शी जिनपिंग। बिल्कुल, और शी जिनपिंग आप देखें, अगर आप ब्रिक्स समिट को याद करें एंड उसमें भी चाइना का एक पार्टनर ऑफ पीस। नाज़रीन, दुनिया का नक्शा बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका में, और ये एक ऐसे शख्स हैं जो क्लाइमेट चेंज पे यकीन ही नहीं रखते। और G20 का समिट भी हो रहा है, और G20 ये वो तमाम 20 कंट्रीज़ हैं जो ना कि सिर्फ 85% इकॉनमी दुनिया की संभालती हैं, लेकिन 80% कार्बन एमिशंस भी इनकी तरफ से ही आते हैं। तो इनकी तकरीबन कंप्लीट ज़िम्मेदारी है इस वक्त कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या होने वाला है, दुनिया की जो ग्लोबल वॉर्स हैं उनके हवाले से क्या होने वाला है। और इन G20 कंट्रीज़ ने फैसला किया है कि इनकी लीडरशिप अब जो बाइडन नहीं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग करेंगे। जी हाँ, अमेरिका को चाइना रिप्लेस कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत तेज़ी से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।